जिस दिन आप लोग नया साल मनाते हैं, अरे ये एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे बहुजन समाज के लोग तमाम प्रकार के तीज त्योहार मनाते हैं, लेकिन जो हमारे महान पर्व है, जिन दिनों हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने अरे बड़े बड़े महान कार्य किए, इस देश के अंदर इतिहास रचने के काम किए, हम उन दिनों को भूल जाते हैं, अपने महान पुरुषों को भूल जाते हैं, अपने वीर पुरखों को भूल जाते हैं। आइए 1 जनवरी एक ऐतिहासिक दिन है बंधु, कैसे आपको सच्चा इतिहास बताते हैं। 1 जनवरी सन 1818 में, 1 जनवरी सन 1818 में एक युद्ध हुआ था, जिसको भीमा कोरेगांव के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध कहां पर हुआ था? महाराष्ट्र में एक जिला पड़ता है पूना, जिसे पुणे के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में जो जिला पड़ता है पूना, उस जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कोरेगांव, और ये गांव के किनारे एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है भीमा नदी, इसलिए उसका नाम पड़ा भीमा कोरेगांव। उस नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था, और वो कैसा युद्ध हुआ था मेरी माताओं बहनों, सुनिएगा। 1 जनवरी सन 1818 में कुछ ऐसा युद्ध हुआ था जिस युद्ध में 500 महार थे। कितने? 500। महार कौन है? हमारे आपके पुरखे हैं, पूर्वज हैं, जो हमारे मूल निवासी लोग हैं, नागवंशी लोग हैं, हमारे पुरखे पूर्वज, मतलब 500 वीर महार थे और 28,000 पेशवा थे। पेशवा आज के समय में मान लीजिए जो जिन्हें आप ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग, तो उस समय इन्हें पेशवा के नाम से जाना जाता था। तो 28,000 पेशवा थे और हमारे पुरखे पूर्वज कितने थे? मात्र 500। 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को, जैसे मूली गाजर काटी जाती है बंधु, इस प्रकार से काट काट कर फेंकने का काम किया था। 1 जनवरी सन 1818 में हमारे 500 वीर महारों ने, हमारे पुरखों पूर्वजों ने 28,000 पेशवाओं को धूल में मिला करके एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। यह युद्ध क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, आइए आपको बताते हैं। जब इस देश में अंग्रेज आए, तो अंग्रेज जो थे वो पूना में अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। पुणे में वो अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। तो अंग्रेज जो थे वो यहाँ के महारों की ताकत को पहचान चुके थे। जो इस देश के महार थे, हमारे पुरखे पूर्वज थे, उनकी ताकत को, वीरता को, बल को अंग्रेज पहचान चुके थे। इसलिए वो अंग्रेज क्या करते हैं, महारों से कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी सेना में भर्ती करेंगे। जो अंग्रेजों की सेनाएं होती थी, तो अंग्रेज कहते हैं महारों से, हमारे आपके पुरखे और पूर्वजों से, कि हम तुमको अपनी सेना में भर्ती करेंगे और तुम हमारी सेना में शामिल होकर के, हमारे सैनिक बन करके हमारे लिए युद्ध लड़ो, लड़ाई लड़ो, और हम इस देश में यहाँ के जो राजे महाराजे हैं, यहाँ के जो भी शासक हैं, उनको पराजित करके, पछाड़ करके हम यहाँ पर अपनी शासन सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। तो हमारे पुरखे पूर्वज जो थे वो जवाब देते हैं कि अरे हम जिस देश में रह रहे हैं, अरे उस देश के साथ हम गद्दारी कैसे कर सकते हैं? अरे तुम लोग विदेश से आए हो, दूसरे देश से आए हो हमारे देश पर कब्जा करने के लिए, और ऊपर से हम तुम्हारी तरफ से युद्ध लड़े, मतलब हम तुम्हारी तरफ से युद्ध लड़े अपने देश के लिए, ये कैसे हो सकता है? तो हमारे पुरखे पूर्वज जो थे, जो महार वंश के लोग थे, उन्होंने कहा कि हम जो हमारे यहाँ के शासक हैं, राजा हैं, हम उनसे सलाह लेंगे, हम उनसे जाकर के पहले बात करें। मेरे बंधु, उस समय पर कुछ ऐसा माहौल था
कि जो मनु स्मृति थी वो चरम सीमा पर थी। मनु स्मृति जिसके अंदर ऐसे कठोर कानून नियम बने हुए थे जो पशुओं से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर रहे थे हमारे पुरखों और पूर्वजों को। मनु स्मृति के नियम कानून पूर्ण रूप से हमारे लोगों पर लागू थे। जो महार वंश के लोग थे, अभी हम आपको बता रहे हैं कि 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को काट काट करके फेंक दिया था। अरे ऐसे वीरों को, इन महार लोगों को उस समय क्या माना जाता था दादा? अछूत माना जाता था, अछूत। और उसी समय पर, जैसे आज आप लोग सुनते हैं कि पहले के समय में हमारे लोगों के गले में हांडी लटका दी जाती थी, कमर में झाड़ू बांध दी जाती थी। किस लिए गले में हांडी इसलिए लटका दी जाती थी? ताकि ये जमीन पर थूकने भी ना पाए। अगर ये जमीन पर थूक देंगे और ऊपर किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का पैर पड़ जाएगा तो वो अछूत हो जाएगा। कमर में झाड़ू इसलिए लटकाई गई थी कि ये चले तो इनके पैरों के निशान भी मिट जाएं। अगर इनके पैरों के निशान छप जाएंगे और ऊपर कोई ऊंची जाति व्यक्ति के पैर पड़ जाएंगे तो वो भी अछूत और अपवित्र हो जाएगा। जो आज हम आप सुनते रहते हैं ना कथाओं में, ये उसी समय पर लागू था बहनों, दादा लोगों, उसी समय पर ये लागू था कि जो महार वंश के लोग थे, जो हमारे पुरखे पूर्वज थे, उनके गले में हांडी लटका दी गई थी, अब कमर में झाड़ू बांध दी गई थी। अब किसी भी प्रकार का उनके पास कोई अधिकार नहीं था, पशुओं से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर कर दिया गया था। तो क्या होता है, जब अंग्रेज इस देश में आए तो उन्होंने हमारे आपके पुरखे पूर्वजों की ताकत को पहचाना और कहा कि इस देश की व्यवस्था के अनुसार तुम्हें अछूत माना जाता है, नीच माना जाता है। अरे इस देश की व्यवस्था के अनुसार तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अगर तुम हमारी सेना में शामिल हो जाओ, हमारी तरफ से लड़ाई लड़ो, तो हम तुमको अपनी सेना में शामिल कर लेंगे, हम तुमको अपनी सेना में कोई पद जरूर देंगे। ऑस्ट्रेलिया